एक मार जो पड़ रही है वो है सर 5G लॉन्च होने में देरी। और अभी तक के 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की भी कुछ भी दिशा निर्देश नहीं आए कि ये कब से टाइम हमारे शेयरों में गिरता ही गिरता और शाम आते आते फिर उसके अंदर रेडता में तब्दील हो रहा है। इस तरीके का मार्केट अब चलती जा रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, और बात करेंगे सर जीटीएल इंफ्रा और वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर अमराजा बैटरी की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जैसे ही महंगाई अमेरिका में बढ़ रही है उसकी वजह से जो हमारे शेयरों में गिरावट के आसार आपको देखने को मिल रहे हैं, और भारत का रुपया सर का कि $1 के हिसाब से 78 रुपये पहुँच गया है हमारा रुपया। यानी कि वहाँ पर महंगाई से एशिया की करेंसी में सर बड़ी गिरावट आई है, और जिसकी वजह से इंडिया के 78 रुपये $1 के हिसाब से हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली चीज़ है कि अमेरिका की महंगाई और हमारे बाज़ारों में इसका असर बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक बात मैंने आपको और बताई थी, जो कोरोना वायरस भी आ रहा है उसे भी आपको देखकर चलना ही चाहिए। सुबह के टाइम हमारे शेयरों में गिरता ही गिरता और शाम आते आते फिर उसके अंदर रेडता में तब्दील हो रहा है। इस तरीके का मार्केट अब चलती जा रही है सर। तो आपको सब चीज़ जानने का हक है और आपको जानना चाहिए। सिर्फ शेयर प्राइस के चक्कर में हमें अपना हृदय नहीं तोड़ना चाहिए। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर, फ्रांस की टोटल एनर्जी ने सर अडानी की जो एक कंपनी है अनिल जो उन्होंने ग्रीन एनर्जी के लिए स्थापित की थी, उसमें वो 25% की हिस्सेदारी की बात कर रही है। और दोनों कंपनी मिलकर सर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट लगाएंगे, जिसमें $50 अरब वो निवेश कर रहे हैं। यानी कि हाइड्रोजन के क्षेत्र में अडानी जी अपनी अनिल कंपनी के साथ उतर रहे हैं। और आपको ये देखना चाहिए कि आने वाला समय बिल्कुल से बिल्कुल हाइड्रोजन में भी होने वाला है, जो इन्होंने फ्रांस की टोटल एनर्जी के साथ एक समझौता हासिल कर लिया है। तो बात करते हैं सर अमराजा बैटरी की, और बैटरी का राजा यानी कि अमराजा बैटरी, इन्होंने सर एक अपना प्लांट जो लेह लद्दाख में लगाने का एनटीपीसी से एक पुरस्कार प्राप्त किया है। वहाँ पर ये सर ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन लगाने की परियोजना इन्होंने एनटीपीसी से हासिल कर ली है सर। यानी कि ये अब बैटरियों के साथ साथ हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी उतर गए हैं। लगातार 2 न्यूज़ सर, अडानी ग्रुप टोटल एनर्जी के साथ हाइड्रोजन में अपना दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट के लिए काम करेगा, और अमराजा बैटरी भी अब लेह लद्दाख में सबसे पहले इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन लगा रही है। ये एक पॉजिटिव संकेत हमें इनके शेयरों में दिख रहे हैं सर। तो बात करते हैं सर वोडाफोन और जीटीएल इंफ्रा की। और जीटीएल इंफ्रा की सर मैं काफ़ी वीडियो भी बना चुका हूँ, और लेकिन इसका शेयर प्राइस सर आपको $2 से $1 के बीच पे ही देखने को काफ़ी दिनों से मिल रहा है सर। एक ही पॉजिटिव जीटीएल इंफ्रा की इसलिए बनाई थी क्योंकि इसका जो भी वर्क आपको भी पता है कि टावरों के लिए काम कर रहा है, और वो हमें दिख रहा है आगे के लिए। लेकिन उसके अंदर हमने जो अपनी अभिलाषा 100 शेयर से 500 या 1000 शेयर तक की बना रखी है, उसमें हमारा कुछ भी ज़्यादा नहीं बिगड़ता अगर हमारे शेयर ये इतने हमारे पास होता क्या है सर, जब हमारे पास ज़्यादा शेयर हो जाते हैं तो वो ही हमें बिल्कुल से बिल्कुल गिरावट के आसार जो होते निकलते हैं, उसमें 5-5 पैसे करके हमारे पैसे ख़त्म से होते जाते हैं। तो इस शेयर में सर एक मार जो पड़ रही है वो है सर 5G लॉन्च होने में देरी। और अभी तक के 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की भी कुछ भी दिशा निर्देश नहीं आए कि ये कब से कब तक होगा, क्योंकि अभी एक डेट सर जून में शुरुआती तौर पे दी गई थी और आज 14
तारीख भी हो गई है, लेकिन अभी जो आपस में ही स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए कंपनियां विवाद कर रही है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और वो GTL इंफ्रा के लिए तो प्रॉब्लम खड़ी कर ही रही है, क्योंकि इनका टावर का काम है और जब 5G में वर्क नहीं होगा तो इनको भी कुछ भी अच्छा होने वाला अभी नहीं है। और वोडाफोन आइडिया के लिए भी ये भी एक संघर्ष का विषय बन गया है कि जल्दी से जल्दी जब सरकार ये बता दे कि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी कब से शुरू हो रही है, लेकिन वही विवाद के कारण इसको भी थोड़ा सा निराशा का सामना वोडाफोन आइडिया को करना ही पड़ रहा है सर। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, ट्राई के आंकड़ों के अनुसार सर जनवरी से मार्च में सर जियो और एयरटेल ने सर RMS हासिल किया है, यानी कि रिवेन्यू मार्केट शेयर उन्होंने अच्छा हासिल कर लिया है। लेकिन सर पैसों की स्थिति से जूझ रहा वोडाफोन आइडिया ने सर अपने को स्थिर रखा है, यानी कि जो बढ़ोतरी हाइक हुए थे, इनके प्लान हुए थे, जैसे पोस्टपेड हो गया, प्रीपेड, उनमें पैसे बढ़ाए थे, उसकी वजह से उनमें बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन वोडाफोन आइडिया स्थिर बना हुआ है। स्थिर का मतलब है कि सर ये जियो और एयरटेल से बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये जो आंकड़े हैं ना बिल्कुल बेकार है, यानी कि वोडाफोन आइडिया के लिए ये एक न्यूज़ सर निगेटिव निकल कर आ रही है सर। देखो सर, वोडाफोन आइडिया काफ़ी कर्जों में डूबने वाला, इसको सरकार संभालने वाली, लेकिन सरकार संभालने वाली जो न्यूज़ है ना सर ये काफ़ी पुरानी हो गई है। लेकिन संभालने का मतलब ये है कि इसके अंदर सरकार का जो स्टेक है वो कब आएगा, इसके बारे में भी बिल्कुल भी खुलासा नहीं हो रहा है, क्योंकि कह दिया था कि सर वो 36% नहीं 33% से साथ ही सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी। और जब सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी फिर वो 20,000 करोड़ वाली जो न्यूज आई थी वो भी कहीं खोती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है जब तक सरकार नहीं लेगी हम भी इसके अंदर अपना कुछ भी पैसा जो निवेशक है डालने से डर रहे हैं सर वो। तो सर ये और निगेटिव हो गया। और उसके बाद फिर आपस में जो स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए प्रॉब्लम हो रही है कंपनियों की, वो एक और इसके अंदर गिरावट के आसार लेकर आ गई है। तो आपको ये देखना है कि वोडाफोन आइडिया हो या GTL हो, जब तक के सरकार वोडाफोन आइडिया में तो स्टेक ले ले और जहां तक हो सके वो जो स्पेक्ट्रम नीलामी होने वाली है वो जल्दी से जल्दी निकल कर आए। और जब वो जल्दी से जल्दी निकल कर आएगी तब हमें जाकर इसके अंदर उजाले देखने को मिलेंगे। वैसे सर मैं आपको बताऊं, वोडाफोन आइडिया अब इस स्थिति में है, यहाँ पर हम इसमें खरीद कर इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी नीचे कल की स्थिति से भी आ चुका है। और जब ये स्पेक्ट्रम नीलामी वाली विवादों वाली चीज़ें हो रही हैं तो इसकी वजह से भी इसका जो शेयर है ना अभी ऊपर जाने की बजाय एक ही तरफ आपको घूमता हुआ नज़र जरूर आएगा। सरकार इसके अंदर स्टेक ले ले सर, तेजी उसी दिन से इसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी और वो हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि काम तो वोडाफोन आइडिया सर सारे ही अच्छे करता जा रहा है, लेकिन जो एक पेंच फंस जाता है ना वो फिर फंसता ही चले जाता है और उसमें फिर डेट पे डेट तारीख पे तारीख लगती जाती है। तो सर अडानी जी ने सर हाइड्रोजन के लिए अच्छा काम कर लिया, महाराजा बैटरी को NTPC से परियोजना मिल गई, लद्दाख में अपना हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन लगाने की परियोजना करेंगे। और आपको वोडाफोन आइडिया में ये देखना है कि ये प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो इनके पास पूंजी है वो भी पर्याप्त नहीं है, और जो RMS बड़ा है वो इसका स्तर है बाकी कंपनियों का अच्छा हो चुका है। तो सर सारी परिस्थिति को देखिए, हर परिस्थिति को जानकर ही शेयर मार्केट में काम कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट में अधिकतर मैंने ये देखा है कि 90% तो गिरावट होती रहती है, सिर्फ 10% ही शेयर हमारा ऊपर की तरफ जाता है। और वो 10% जब भी हमारा शेयर ऊपर की तरफ जाए फिर हमें भी अब उस 10% में प्रॉफिट को देखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से लोगों ने प्रॉफिट नहीं लिया है। मार्केट सर 1.5-2 महीने से लगातार ही गिरती हुई हमें नज़र आ रही है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए ही सुनिए। सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।